9/11 हमारे यहाँ थोड़ा उल्टा हो जाएगा, 11/9 हो जाएगा। वो 9/11 लिखते हैं, पहले महीना फिर तारीख लिखते हैं। हमारे यहाँ 11/9 हो जाएगा क्योंकि हम पहले तारीख फिर महीना लिखते हैं। ये डेट लिखने का फ़र्क है। चाहे 9/11 कह लीजिए, चाहे 11/9 कह लीजिए, बात कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चीज़ वहीं की वहीं रहने वाली है। और क्या है 9/11 का इतना बड़ा बात की हमने कहा कि अनटोल्ड मिस्ट्री। तो अनटोल्ड मिस्ट्री जो है उसको देखें। उससे पहले ज़रा इसको देख लें। ये रहे वो ट्विन टावर्स, सीरीज ऑफ इफेक्ट जरा देख लें क्या हुआ। 8 बजे हवाई जहाज़ उड़े, ठीक है, एक हवाई जहाज़ उड़ता है। 8:30 बजे के आसपास ये पता चलता है कि भैया हवाई जहाज़ जो है हाईजैक हो गए। और 8:46 पर पहला हवाई जहाज़ इस बिल्डिंग में आके घुस जाता है 93 और 99 फ्लोर पर। दूसरा हवाई जहाज़ 9:03 पर इसमें घुस जाता है 78 और 85 फ्लोर, 77 और 85 फ्लोर, ठीक है, धमाक से। तीसरा हवाई जहाज़ जो उड़ता है वो हवा में ही क्रैश हो जाता, हवा में ही उनका झगड़ा हो जाता जो अंदर जो लोग होते हैं उनसे। अब ज़रा आप देखिएगा, ज़रा जो लोग अंदर होते हैं वो लड़ने लगते हैं। सॉरी, तीसरा हवाई जहाज़ पेंटागन पे जाता है, पेंटागन पे जाकर गिरता है, और ये रहा पेंटागन का वो हिस्सा जिस पर गिरता है। और चौथा हवाई जहाज़ क्रैश हो जाता है। क्यों क्रैश हो जाता है? क्योंकि लोग जो हैं, अंदर बैठे जो लोग हैं, वो भिड़ जाते हैं आतंकवादियों से। ये जो चौथा जो हवाई जहाज़ था यूनाइटेड एयरलाइंस का नंबर 93, इसमें जितने भी लोग थे वो अब इस दुनिया में नहीं है, पर अगर उनकी आत्माएं सुन रही हैं तो आप सबको सैल्यूट है। क्योंकि अगर आप लोग कायर होते, अगर आप लोग दब्बू होते 11 नंबर फ्लाइट और 175 नंबर फ्लाइट के जैसे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में घुस गई थी, तो आप लोग भी हज़ारों लोगों को मरवा देते। आप लोगों ने अपनी कुर्बानी तो दी क्योंकि ये जाके एक मैदान में गिरा, लेकिन आपकी वजह से कोई दूसरा नहीं मर पाया। आपको कन्फर्म था कि आप मरोगे, आप लड़ लिए, इसलिए आप हज़ारों लोगों को बचा गए। ये जो कायर, दब्बू, वोक लिबरल टाइप के जो लोग थे दूसरी बाकी 3 फ्लाइट्स में, इन्होंने हज़ारों लोगों को मरवा दिया। जब मालूम ही है मरना है, मालूम ही आतंकवादी सामने आ गया, छोड़ेगा ही नहीं, एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। आतंकवादी है, इस्लामिक आतंकवादी सामने खड़ा है, छोड़ेगा ही नहीं, इसको ख़त्म करना है, ये मन के अंदर आ जाना चाहिए डर की जगह। जो डर के लेणू दब्बू टाइप के लोग, घटिया टाइप के लोग जो होते हैं, उनकी वजह से हज़ारों लोगों की जान गई। उन आतंकवादियों की वजह से नहीं गई, उन्होंने तो अपना जो काम करना था, लेकिन इनके पास ऑप्शन था, ये उनके टैटुए दबा सकते थे। सारे लोग एक साथ चढ़ जाते, हो सकता था वो फ्लाइट क्रैश हो जाती, हो सकता था बच भी जाती, लेकिन कम से कम इतना बुरा हाल ना होता जो बाकी जगह WTC में दोनों जगह जब हवाई जहाज़ घुसे तब हुआ। क्योंकि ऐसा करके दिखाया, एक फ़्लाइट ने ऐसा करके दिखाया, बाकी भी कर सकते थे। बहुत बहुत सी जय श्री राम। लेकिन वो नहीं कर पाए, वो डरे हुए बैठे रहे। ठीक है, अब क्या तो ज़रा देख लें आज किस किस प्रकार से इतने सारे जो लोग मारे गए उनको किस किस प्रकार से श्रद्धांजलि दी गई। फोटोग्राफ्स के माध्यम से श्रद्धांजलि देने का ये अनोखा तरीका हमने देखा। ये उन हज़ारों लोगों की फोटोग्राफ्स हैं जो इसमें मारे गए, और किस तरीके से फोटोग्राफ्स को सेट किया गया ज़रा देखिए आप। बहुत शानदार तरीका। ट्विन टावर्स बना दिए इस पर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बना दिया इस पर। तो जब ये हवाई जहाज़ इसमें घुसे तब जो मंज़र हुआ बड़ा ख़तरनाक हुआ। तब लोग इस तरह से कूद कूद कर अपनी जान बचाने, सोचिए, इसको मालूम है बचेगा नहीं, आग लग चुकी है, जल के मरने से अच्छा उसने कूद कर मरना सोचा। एक अकेला नहीं है, बहुत सारे कूदे थे साहब, नाम भी नहीं है लोगों के। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत सारे लोग कूदे थे, आज उनके नाम भी नहीं है। कुछ लोगों के नाम आ पाए, कुछ लोगों के नहीं आ पाए। बड़ी ट्रैजिक स्थिति थी, बड़ी खतरनाक स्थिति। पता नहीं कितने लोगों को याद है, कितनों को नहीं है। जो नई जनरेशन है उसको तो पता ही नहीं होगा
कि 9/11 क्या हुआ। हम तो बैठे हुए थे, हमको मालूम चला, टीवी ऑन किया तब देखा कि बवाल हो गया। ये देखिए दुनिया का, अपने आप को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश कहने वाला देश, ओफ, ये हाल। पूरी की पूरी सिटी धुएं के गुबार में, कितना धुआं धुआं कर दिया, तो वैसे ही धुआं धुआं कर दिया। गजब का, हवाई जहाज़ भी लगा दिए गए, सब कुछ किया गया, सारे प्रयास किए गए। इट वॉज एक्चुअली अ वॉर ऑन अमेरिका। और ये वॉर किसी और ने नहीं किया था, ये वॉर अल कायदा ने किया था, ओसामा बिन लादेन, ऐसा कहा जाता है। यानी ओसामा बिन लादेन कौन? ओसामा बिन लादेन वो जिसको पनाह इसी तालिबान ने दी थी, जिस तालिबान से अभी अमेरिका हार कर गया है, वो ओसामा बिन लादेन। क्या बचा खुद ही देख लीजिए। बिल्डिंगें खड़ी थी कभी यहाँ, इमारत बहुत मजबूत थी, कहती मुझे कुछ हो नहीं सकता, नामो निशान मिट गया। बड़ी मजबूत इमारत थी जी। अमेरिकन्स ने कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, सपने में भी नहीं सोचा था। ठीक वैसे ही जैसे भारत में दिल्ली वालों ने नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। दिल्ली वाले भी ये बोलते थे दिल्ली है बाबू, यहाँ ये सब नहीं हो सकता। ठीक है भाई, कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो हिस्ट्री बन गई आज। उनमें से एक तस्वीर ये रही। इन्हें उस समय पता भी नहीं था कि क्या होने वाला है। बच्चे को खड़ा किया और ये अपनी फोटो लेने में मस्त थे, और इधर पीछे आके हवाई जहाज घुसा। ये फोटो शायद हमेशा के लिए यादगार हो गई। लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि क्या चल रहा है। एवरीबडी वॉज बिजी इन देयर वर्क। किसी ने सोचा, कल्पना नहीं करी थी, सोचा नहीं था। इतना बुरा हाल किसी देश का मैं तो नहीं समझता कि हमने आज तक कभी देखा। खैर, सबसे बड़ी बात, डेडिकेशन देखिए आतंकवादियों का। उन्हें मालूम था वो मरने वाले, उन्हें मालूम था सब कुछ ये होने वाला, उसके बावजूद उन्होंने ये सब कुछ किया। ठीक है, अब इसमें सबसे मज़ेदार बात क्या है, इन सारी चीज़ों को तो डेडिकेशन देखिए, कलेजा देखिए। मतलब क्यों बनिया कहा जाता है हिंदू को? पैसे निकालने में भी प्राण निकल जाते हैं। और जब पैसे निकालने में प्राण निकल जाते हैं, पैसे के पीछे इतना भागता रहता है, इसलिए बनिया कहते हैं। तो ये काम तो ऐसे काम तो मतलब वो अपने लिए, अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं। किससे लड़ रहे हैं मालूम नहीं, पर धर्म के लिए लड़ना है। क्यों? अमेरिका बदनाम कर रहा है, कहाँ कर रहा मालूम नहीं, लेकिन अमेरिका कर रहा है, इसलिए अमेरिका के ऊपर हमला करना तो कर दिया उन्होंने। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इस हमले से रिलेटेड जो आपको समझनी चाहिए, जो आपको पता होनी चाहिए, और उनमें से एक एक जो है वो धीरे धीरे हम आपके सामने लेते हैं। डिड यू नो दीज फैक्ट्स अबाउट 9/11 टेररिस्ट अटैक? पहले तो सबसे पहले ज़रा देख लें कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जिनको हमको पढ़ना चाहिए। ठीक है, 3,000 लोग इसमें मारे गए थे, 6,000 लोग इसमें इंजर्ड हुए थे। ठीक है, क्लियरिटी यहाँ। सबसे बड़ी बात जो आज तक कभी नहीं हुआ वो ये हुआ था, 343 फायर फाइटर्स इसमें मर गए थे, उनकी जान नहीं बच पाई थी, वो लोगों को बचाते हुए ख़त्म हो गए थे। 343 फायर फाइटर, यानी जितने टोटल फायर फाइटर है ना न्यूयॉर्क सिटी फायर डिपार्टमेंट में, उसके आधे 50% लोगों को बचाते बचाते मर गए थे। ये बहुत बड़ी बात है। सोचिए किसी डिपार्टमेंट के
आधी आबादी गायब हो जाए, आधे लोग खत्म हो जाए। सोचिए कैसा कैसा अजीब सी बात है। खैर, पचहत्तर घर ऐसे थे जो आसपास थे, 75 फायर हाउसेस ऐसे थे जिनमें से एक ना एक आदमी मरा ही मरा। अब अमेरिका इसको वॉर ऑन अमेरिका बोला, दुनिया भर की चीज़ें बोला, तमाम सारी चीज़ें बोला। क्या क्या हुआ उसको देखेंगे। अब देखते हैं और क्या क्या हुआ। द यंगेस्ट पैसेंजर ऑन द हाईजैक जेट वॉज क्रिस्टीन हैंसन। 2 साल की क्रिस्टीन हैंसन थी, ये यंगेस्ट पैसेंजर थी इस पर, 2 साल की। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि 1100 लोगों को अरेस्ट किया गया इस कनेक्शन में। 1100 लोगों को, 750 लोगों को पेश किया गया। उन्हें कि 750 लोगों पे इमिग्रेशन नहीं है, फलाना नहीं है, ढिकाना नहीं है, ये सारे चार्जेस थे। खैर ये सब चलता रहा। 780 लोगों को डिटेन किया गया था, अमेरिका के प्रिजन में रखा गया है ना, ग्वांतनामो बे में, क्यूबा में। ठीक है ना। अब वॉर क्राइम के इनके ऊपर चार्जेस थे। और क्या क्या हुआ? वीक्स आफ्टर 9/11 अटैक, अ सीरीज ऑफ लेटर कंटेनिंग एंथ्रेक्स एंड हाईली लीथल वायरस वर डिलीवर्ड टू न्यूज रूम्स एंड कांग्रेशनल ऑफिसेस इन विच किल्ड 5 पीपल। तो इसके बाद भी खत्म नहीं हुआ। आपने ये सोचा कि उन्होंने एक हमला कर लिया। देखिए हमलावर कितने कितने ताकतवर हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि एक हमला हो गया तो हम शांत हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। थकना नहीं है, रुकना नहीं है, लगे रहे। उसके बाद भी एंथ्रेक्स वाले लेटर्स भेजना, ये भेजना, वो भेजना, याद है जो लोग उस समय के होंगे। उसके बाद एंथ्रेक्स वाला हमला शुरू हो गया था, लेटर्स में एंथ्रेक्स का वायरस भेजना, जो आज आप देख रहे हो ना। इस तरह की बहुत हरकतें बहुत हुई अमेरिका के साथ। बहरहाल जब यह हमला हुआ तब जो ज्ञान जो दिया उन्होंने, ज्ञान ये दिया प्रेसिडेंट ने, वी विल फाइंड दोज हु डिड इट, वी विल स्मोक देम आउट ऑफ देयर होल्स, वी विल गेट देम रनिंग, वी विल बर्न देम टू ब्रिंग देम टू जस्टिस। ओके, जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट भैया बड़े ज़ोर ज़ोर से उन्होंने बातें कही। हुआ क्या? नील बटे सन्नाटा। 20 साल बाद क्या हार के गए तालिबान से, $85 बिलियन के हथियार छोड़ के जाना पड़ा। अब क्या? चलिए इस पूरी एक एक चीज़ को याद रखिएगा जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये बाद में बहुत काम आने वाला है ना, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना यहाँ पर। अभी इसका सवाल हो जाएंगे, एग्जाम अभी बाकी है। फायर कंटिन्यू टू बर्न इन लोअर मैनहट्टन फॉर 99 डेज आफ्टर द अटैक। 99 दिन तक आग लगती रही। क्या होता था? डेब्रीज हटाई जाती थी, डेब्रीज हटाते थे, जैसी ऑक्सीजन मिलती थी आग फिर से बढ़ जाती थी। इसलिए फायर फाइटर काफ़ी मारे गए इसमें, है ना। कई सारे काम करने वाले लोग मारे गए और एकदम से बहुत सारी आग निकलती थी। फिर उसको बुझाओ, फिर डेब्रीज हटाया। लाशों वाशों की तो बात भूल ही जाओ आप। 99 दिन तक तो सिर्फ यही झगड़ा चला था, इसको साफ कैसे करें। सोचिए 99 दिन तक, कितने महीने हो गए? 3 महीने से ज़्यादा कचरा साफ करने में। सुपर पावर अमेरिका को, कमाल है भाई, क्या गजब का हमला था। सोचिए 1.5 मिलियन वर्किंग आवर्स लगे, 261 दिन लगे पूरी डेब्रीज को हटाने में। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की साइड 261 दिन, लगभग 1 साल। सोचिए लगभग 1 साल। भैया बड़ा स्लो काम है अमेरिका का। लोग तो कहते बड़ा फास्ट काम है, पर अमेरिका का तो बड़ा स्लो काम है। इन सारी चीज़ों को याद रखिएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों को अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। जितना मैंने दिखाया इन सब को याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, समय याद रखिएगा, कितना कितना समय लगा, क्योंकि अभी इनकी बहुत आगे ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। आज 9/11 की बरसी है तो सब ने अपनी अपनी बात कही। डोनाल्ड ट्रंप, जिनको कि लगभग सभी सोशल मीडिया से बैन कर दिया गया, पार्लर पर भी ये कंडीशन लगाई गई कि आपको दोबारा तब आने देंगे जब आप डोनाल्ड ट्रंप को बैन करोगे ना। डोनाल्ड ट्रंप को सुन न ले दुनिया, बड़ा कष्ट है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आज कुछ कहा। क्या कहा? उनका वीडियो बड़ा भयंकर वायरल है। डोनाल्ड ट्रंप का कोई अकाउंट नहीं है, कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, लेकिन फिर भी वीडियो ऐसा भयंकर वायरल है कि संभाले नहीं संभल रहा। For the great people of our country, this is a very sad day. September 11th represents great sorrow for our country. Many things were displayed that day,
including most importantly the bravery of our police, fire, and first responders of every kind. The job they did was truly unbelievable. We love them and we thank them. It is also a sad time for the way our war on those that did such harm to our country ended last week. The loss of 13 great warriors and the many more who were wounded should never have happened. Overall, 250 people were killed in Afghanistan last week, and so many more were seriously injured. We had $85 billion of the finest and most sophisticated military equipment taken from us without even a shot, seriously injured. We had $85 billion of the finest and most sophisticated military equipment taken from us without even a shot. We had $85 billion of the finest and most sophisticated military equipment taken from us without even a shot being fired. The leader of our country was made to look like a fool, and that can never be allowed to happen. It was caused by bad planning, incredible weakness, and leaders who truly didn't understand what was happening. This is the 20th year of this war and should have been a year of victory and honor and strength. Instead, Joe Biden and his inept administration surrendered in defeat. We will live on, but sadly our country will be wounded for a long period of time. We will struggle to recover from the embarrassment this incompetence has caused. Do not fear, however, America will be made great again. We will struggle competence has caused. Do not fear, however, America will be made great again. Do not fear, however, America will be made great again. ओह, बड़ा ज़बरदस्त। बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्रम्प से चिढ़ते हैं। ईगो बहुत है बंदे में। जो देसी घी बेचता है, असली बेचता है, उसके नखरे अलग ही होते हैं। मैं भी देसी न्यूज़ देता हूँ, असली न्यूज़ देता हूँ, मेरे नखरे ही अलग हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं घमंडी है, अहंकार है, फलाना है, ढिकाना है। वही वहाँ पर भी हुआ। उसका नतीजा अमेरिका भुगत रहा है। जो असली माल बेचेगा वो तो ऐसे ही दम से अकड़ कर ही बेचेगा। जो सच बोलेगा वो खरा रहेगा। वो आपको अकड़ लगेगी, क्यों लगेगी वो आप सोचिए, वो आपका हेडेक है। और जो मीठा बोलेगा ना, हमारे यहाँ बचपन से क्या सिखाते हैं, माँ बाप ने क्या सिखाया बचपन से, जो मीठा बोले उससे बच के रहना, जो कड़वा बोले उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन लोगों को ईगो दिख रही थी ना, यार इसमें ईगो बहुत है, इसकी ईगो शांत करनी है, हो गई शांत। हो गई शांत। वो सारे लोग जो अमेरिका में रहते हैं, जो इंडियंस हैं, हमारे भी मित्र उनमें से कुछ हैं जिन्होंने बड़े जम के कहा था ना, नहीं उसमें ईगो बहुत है, जो बीवी से बहुत डरते हैं। फ्रस्ट्रेशन अपनी बीवी का, अपने घर का ट्रम्प पे निकाल रहे थे। तो भाई कोई बात नहीं, आपने निकाल लिया। क्या हासिल हुआ 20 साल बाद? हार। जिस देश में आप लगे हो नाक रगड़ के मुझे यहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए, वो तो पहले ही हार गया आपकी सिटीजनशिप मिलने से पहले ही। और आप तो कहते थे बहुत बड़ी कंट्री है, बहुत तोपची है, हर चीज़ में पीछे, वैक्सीनेशन में पीछे, तालिबानियों से पिट गए, सब चीज़ में पीछे। खैर, तो ट्रंप सिर्फ इतने पे नहीं रुके। ट्रंप आज न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट NYPD वहाँ भी पहुँच गए, लोगों से मिलने पहुँच गए। क्या कहते हैं सुनिए। Right next door, you know you love each other, because I know the blue, we love the blue. I'll say it loud, you know you're not supposed to say that. We love the blue. You're not supposed to say that. We love the blue. Loud, you know you're not supposed to say that. We love the blue. वी लव द ब्लू। इनकी लोगो है, इनकी जो ड्रेस है, कहते हैं वी आर नॉट सपोज टू से दैट, आई एम नॉट सपोज टू से दैट, बट आई विल से इट, वी लव द ब्लू। ट्रंप NYPD के साथ, ट्रंप फायर फाइटर्स के साथ, ट्रंप ने आज जलवा खींच दिया।
ट्रंप आज लोगों के दिलों में, और वहां पर भी लोगों ने बोला वी लव यू, और यहां भी सुनिए फायर डिपार्टमेंट में क्या रहा। ये देश का वो राष्ट्रपति है जिसके ऊपर आरोप लगा था अकड़ू है, अकड़ इसमें बहुत है, ईगो बहुत है, बहुत अकड़ता है, काम करता है, लल्लो चप्पो नहीं करता किसी की। जो काम करता है वो आपकी ईगो शांत करने का ठेका नहीं लिया किसी ने, इसको याद रखिएगा। बहुत सारे लोग जिनको ये लगता ना ईगो है, फलाना है, ढिकाना है, फलान है, उन सारे लोगों के साथ क्या होता है, वो सारे लोग कई बार नुकसान में चले जाते हैं, कई बार अच्छे एम्प्लॉयज़ उनसे छूट जाते हैं, कई बार अच्छे लोगों की संगत उनसे छूट जाती है, क्योंकि जो सही होता है, सच्चा होता है, वो ऐसे ही होता है। इसलिए अमेरिकन्स को आज यहाँ से ये संदेश जरूर पहुँचे, खासकर उन लोगों को पहुँचे जिनको दूसरों में ईगो दिखती। जब आप दूसरे में देखते हो तो 3 उंगलियां आपकी तरफ होती, जरा अपनी तरफ देख लिया करो। आप अपनी बीवी का फ्रस्ट्रेशन तो नहीं उतार रहे कहीं कि उसने डांट दिया सब्जी लेकर आना, वो कल जैसे वो ला रहा था, मुंह में कैरेट दबाया था और हाथ में कैबेज, सांस फूलती जा रही है, फिर बेचारा लेकर जा रहा था। झाड़ू से अगर घर पे पिटते हो तो बात एक अलग है, दूसरे में ईगो मत देखा करो, देखोगे तो नुकसान हो जाएगा। और जो भी लीडर होगा, लीडर हमेशा दमदार और ज़बरदस्त होना चाहिए, हाथ जोड़ने वाला, झुकने वाला नहीं। एक हमारे रोबोट था, आजकल अमेरिका में रोबोट आ गया, तो हमने तो रोबोट से पीछा छुड़ा लिया, 56 इंच के सीने वाले को ले आए, घमंडी को ले आए। आप याद कीजिए, यही आरोप नरेंद्र मोदी के ऊपर लगा था, ठीक यही आरोप, घमंडी है ये अमित शाह मोदी, घमंडी है, फलाना है, ढिकाना है, नहीं चल पाया, फिर भी जनता समझदार थी, 19 में जिता लाई, अभी फिर से यही आरोप लगेगा दोबारा से। तो भाई ये घमंडी उमंडी छोड़ दो, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। और हम नहीं कहते ट्रंप के बारे में, हमको कोई ट्रंप से रिश्तेदारी नहीं है, मैं ना मुझे उस देश जाना है ना मुझे बसना है, मेरी टेंशन मत लो। ना मेरा सगा वाला है ट्रंप, वो मुझे तो पसंद भी नहीं करता, वो अमेरिकन्स के लिए राष्ट्रवादी, बोलता है बाहर के लोगों को बाहर करो, तो भाई हमारे लिए तो नुकसानदायक है। लेकिन फिर भी जो सही है वो सही रहेगा। क्यों, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसामा बिन लादेन की नीस खुद बोल रही। क्या? Osama bin Laden's niece says only Trump can prevent another 9/11। अच्छा, हाँ, नहीं 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 नहीं, रुको रुको, ब्रेक मारो। आज नहीं कहा, आओ कब कहा? 5 सितंबर 2020। कब कहा? 5 सितंबर 2020। नहीं सुनी इनकी बात तो तालिबान ने ठोक कर भगाया, पीट कर भगाया। सही कह रही थी ये लड़की, मैंने क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, देखिए गजब का कॉन्ट्रडिक्शन है। तो साहब अब क्या, वाकड़ वाले लोग पता नहीं कहाँ चले गए। चलो भाई, खैर आज सब लोग श्रद्धांजलि देने गए थे, सारे फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, मोनिका लेविंस्की फेम क्लिंटन उनकी पत्नी भी थी, तो हमारे बराक ओबामा भी थे, ये शायद कमला भौजी खड़ी है बगल में, या शायद नहीं ओबामा की वाइफ है। और ये भाई साहब पता नहीं क्यों चिल्ला रहे हैं, किस पर चिल्ला रहे हैं। अच्छा, मैं सोचता था ऐसे गंवार हमारे यहीं ठेले वाले होते हैं जो मास्क उतार कर बात करते हैं। अब मास्क के अंदर से भी आवाज़ आती है भाई, मेरे मास्क के अंदर से भी आवाज़ आती है, और इसको पता नहीं क्या हो बड़े भाई को यार, राष्ट्रपति हो के क्या मतलब मास्क लगा रहेगा तो आवाज़ नहीं आएगी, मास्क लगाएगा तो चिल्ला नहीं सकते किसी के ऊपर, मास्क में आवाज़ रुक जाएगी, हटा के चिल्लाएंगे। अच्छा, मतलब इतने गंवार सिर्फ हमारे होते हैं, मैं ऐसा लगता था। बधाई हो अमेरिका, आपके पास गोरा इतना बढ़िया गंवार। आप लोग गंवार भी कितने अच्छे रखते हो ना, गोरे एकदम, सूट बूट में, और उसको प्रेसिडेंट भी बना लेते हो। नहीं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो भाई, कोई बात नहीं, अब यहाँ से सीरियस हो जाएंगे। आइए, स्लीपी जो, क्या नाम, बिल्कुल सही नाम है एकदम है। तो साहब ये वो बिल्डिंग है जिसमें धमाके हुए, इस बिल्डिंग के धमाके भी देख लीजिए।
ये हवाई जहाज आ रहा है, ये आया, ये आया, ये आया। At number 2 for our first right. Ladies and gentlemen, we're not ready to die. We're getting bad. No. बातचीत चल रही है, मैं 83rd फ्लोर पे मैं मरने वाली हूँ, नो 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 नो, इसके बाद पूरी बिल्डिंग गिर जाती है। So you're gonna die. Live, say you live. You're gonna think positive because you gotta help each other get off the floor. Now. A new type of war. That's what it is. 20 साल बाद आज इस युद्ध के खिलाफ अमेरिका ने घुटने टेक दिए, क्योंकि उनके पास एक कमज़ोर राष्ट्राध्यक्ष है, कमज़ोर नेता, उनका लीडर कमज़ोर है। 20 साल बाद अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाया। 20 साल बाद अमेरिका इसमें कोई कुछ हासिल नहीं कर पाया। सबसे मज़े की बात, इस पूरे एपिसोड में अगर आप देखेंगे तो इसमें लोग कौन थे आपको जानकर हैरानी होगी। इसमें जो लोग थे उसमें अफ़गानिस्तान के लोग नहीं थे, इसमें लोग सऊदी अरेबिया के थे, इसमें लोग और बाकी जगहों के थे। आइए, White House briefing on Osama bin Laden threat, intelligence agencies and domestic law enforcement failed to share crucial information. Post this, the American government attacked Afghanistan, which was base for Al-Qaeda. However, none of the 19 hijackers were Afghan national. एक भी अफगानी नागरिक नहीं था। मोहम्मद अत्ता, एन इजिप्शियन, लेड द ग्रुप। तो इजिप्ट के ऊपर हमला करना चाहिए, तो उस पर हमला क्यों नहीं किया? अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया। अच्छा, सऊदी अरेबिया के थे बाकी, तो सऊदी अरेबिया पे हमला होना चाहिए था, लेकिन सऊदी अरेबिया पे हमला नहीं हुआ। बड़े कमाल की बात है। ऐसा तो पहली बार देख रहा हूँ भाई साहब, मुझे मारा किसी और ने, मैं जाके तीसरे को मारना शुरू कर दूँ। कमाल है। तो ये जो हमला हुआ, इसके बाद क्या हुआ? हमने अभी आपको डोनाल्ड ट्रंप की आवाज़ सुनाई थी, अभी आपको डोनाल्ड ट्रंप की बात सुनाई थी। डोनाल्ड ट्रंप की बात हम आपको आज ही के दिन ठीक 20 साल पीछे ले चलते हैं। 20 साल पीछे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था, न्यूज़ पर क्या कहा था, आइए ज़रा सुने। 20 साल पीछे डोनाल्ड ट्रंप न्यूज़ 9 को जब इंटरव्यू दे रहे हैं लाइव ऑन फोन, क्या कह रहे हैं सुनिए। Donald, you're probably the best known builder, particularly of great buildings in the city. There's a great deal of question about whether or not the damage and the ultimate destruction of the buildings was caused by the airplanes, by architectural defect, or possibly by bombs or aftershocks. Do you have any thoughts on that? Well, it was an architectural defect. You know, the World Trade Center was always known as a very, very strong building. Don't forget, that took a big bomb. Well, it was an architectural defect. You know, the World Trade Center was always known as a very, very strong building. Don't forget, that took a big bomb in the basement. Now, the basement is the most vulnerable building. Don't forget, that took a big bomb in the basement. Now, the building. Don't forget, that took a big bomb in the basement. Now, the building. Don't forget, that took a big bomb in the basement. Now, the basement is the most vulnerable place because that's your foundation. And it withstood that. And I got to see that area about 3 or 4 days after it took place because one of my structural engineers actually took me for a tour because he did the building. And I said, I can't believe it. The building was standing solid and half of the columns were blown out. I mean, so this was an unbelievably powerful building. If you know anything about structure, it was one of the first buildings that was built from the outside. The steel, the reason the World Trade Center had such narrow windows is that in between all the windows, you had the steel on the outside. So you had the steel on the outside of the building. That's why when I first looked, and you had big, heavy I-beams. When I first looked at it, I couldn't believe it because there was a hole in the steel. And this is steel that was, you remember the width of the windows in the World Trade Center, folks. I think you know, if you were ever up there, they were quite narrow. And in between was this heavy steel. I said, how could a plane, even a 767 or 747 or whatever it might have been, how could it possibly go through the steel? I happen to think that they had not only a plane, but they had bombs that exploded almost simultaneously, because I just can't imagine anything being able to go through that wall. Most buildings are built with the steel is on the inside around the elevator shaft. This one was built from the outside, which is the strongest structure you can have
and it was almost just like a can of soup. You know, Donald, we were looking at pictures all morning long of that plane coming into building number 2, and when you see that approach the far side, and then all of a sudden, within a matter of a millisecond, the explosion pops out the other side. Right. I just think that it was a plane with more than just fuel. I think. तो साहब डोनाल्ड ट्रंप उस दिन जो बात बोल रहे थे, उस दिन कहते कि इतनी स्ट्रांग बिल्डिंग मैंने अपने जीवन में नहीं देखी, मैं खुद हैरान हूँ, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मतलब इतनी स्ट्रांग बिल्डिंग। कुछ दिन पहले ही इनका वहाँ जाना हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। बहुत बड़े बिल्डर हैं डोनाल्ड ट्रंप, इनका बिल्डिंग का भी काम है, कई सारे व्यापार हैं। तो बोले कि जब मेरे साथ स्ट्रक्चरल इंजीनियर तमाम सारे मेरे गए थे, उन्होंने दिखाया तो मैं देखकर हैरान था, ये तो बहुत स्टर्डी बिल्डिंग है, और इन बिल्डिंग के अंदर की तरफ में स्टील होता है, इसमें बाहर की तरफ भी स्टील था, तो ये बिल्डिंग तो गिर ही नहीं सकती थी। ऐसा डोनाल्ड ट्रंप का आज से 20 साल पहले कहना था। और 20 साल पहले उन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि बेसमेंट में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, और ये इतना सारा कुछ सिर्फ फ्यूल से नहीं हो सकता, और भी बहुत कुछ है। क्या मालूम क्या है क्या नहीं है, आप लोग डिसाइड करेंगे क्या है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 20 साल पहले कहा था, ठीक है। हमला कब हुआ था? 20 साल पहले, 14 सितंबर को प्रेसिडेंट बुश टोनी ब्लेयर से बात करते हैं 3 दिन बाद 10, 11, 12, 13 और 11, 12, 13, 14, 3 दिन बाद बात करते हैं। मलबा आग कितने दिन लगी रही थी? 90, 97, 99, 90 से ज़्यादा, 3 महीने से ज़्यादा। डेब्रिस हटाने में कितना समय लगा? 250 दिन से ज़्यादा। 3 दिन बाद बात करते हैं किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से, तो आदमी क्या बात करेगा कि मेरे यहाँ हमला हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फलान हो गया, ढिकान हो गया। 3 दिन बाद आदमी क्या बात करेगा? मैं नहीं बोलूँगा, मेरे पास तो इतना मसाला है कि मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। 3 दिन बाद जो कहा अमेरिका के प्रेसिडेंट ने, वो सुनिए, और ये मैं नहीं कह रहा। Recently found my diary for 2001, and it shows that on September 14th, I was in the Oval Office with the president when he talked to Tony Blair, and in the middle of the conversation with Tony Blair about 9/11, George Bush says, we're going to attack Iraq too. The president, when he talked to Tony Blair, and in the middle of the conversation with Tony Blair about 9/11, George Bush says, we're going to attack Iraq too. And in the middle of the conversation with Tony Blair about 9/11, George Bush says, we're going to attack Iraq too. 3 days after 9/11, he tells the British he's going to attack Iraq. Now, Tony Blair was stunned. You could tell listening to the phone call, the British Prime Minister was just completely taken aback. 3 दिन बाद ये बात नहीं हो रही थी कि हमको क्या करना है। 3 दिन बाद ये बात नहीं हो रही थी कि हमको इतने सारा ये हटाना है, आग जो लगी हुई वो हटाना। 99 दिन तक आग लगी रही, 250 से ज़्यादा दिन लग गए कचरा हटाने में। लेकिन 3 दिन बाद जो बात होती है वो हम इराक पर हमला करेंगे। किसी के घर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए और कोई दूसरे के घर में हमला करने की सोचे, बात कुछ हजम नहीं होती। आपको हजम हो रही क्या? हमको हजम नहीं हो रही। तो कुछ क्या गड़बड़ झाला बाबा, क्या मालूम। तो आप सबको शक हो रहा है। आइए शक की एक और वजह मैं आपको देता हूं, वीडियो के माध्यम से, सबूत के माध्यम से। 9/11 का वीडियो, टावर गिरने से, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिरने से 20 मिनट पहले का वीडियो। Now, more on the latest building collapse in New York. You might have heard a few moments ago I was talking about more on the latest building collapse in New York. More on the latest building collapse in New York. बिल्डिंग कोलैप्स, ये कह रहे हैं कोलैप्स हो गई बिल्डिंग। अभी आगे देखते हैं। New York, you might have heard a few moments ago I was talking about the Salomon Brothers building collapsing, and indeed it has. It seems that this was not a result of a new attack. It was because the building had been weakened.
during this morning's attacks. We'll probably find out more now about that from our correspondent, Jane Stanley. Jane, what more can you tell us about the Salomon Brothers building and its collapse? Well, only really what you already know. The details are very, very sketchy. As you can see behind me, the Trade Center appears to be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash and appears to be still burning. We see these huge... The Trade Center appears to be very, very sketchy. As you can see behind me, the Trade Center appears to be still burning. We see these huge clouds of smoke and ash and... As you can see behind me, the Trade Center appears to be still burning. We see these huge... मजे की बात देखिए, एंकर जो बैठा हुआ है मीलों दूर, जिसको कुछ नहीं पता। अक्सर एंकर स्क्रिप्ट पढ़ा करते हैं। बहुत सारे जो बड़े बड़े एंकर्स हैं आते हैं प्रोग्राम में, 1 घंटा पहले आते हैं, कहते हैं लाओ कागज़ लाओ, एक रीडिंग मारते हैं, उसके बाद अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं और सामने टेलीप्रॉम्प्टर पर लिखा हुआ आ रहा होता है। जो स्टूडियो के अंदर एंकर बैठा है वो कहता है बिल्डिंग कोलैप्स हो गई। जो मोहतरमा वहाँ दिखा रही हैं थोड़ी दूरी से, वो कहती हैं बिल्डिंग में अभी भी आग लगी हुई है। 20 मिनट पहले ही पता चल गया कि कोलैप्स होने वाली है। इतना गजब का कैलकुलेशन 20 मिनट पहले। 20 मिनट तो बहुत होते हैं, 20 मिनट में तो आग बुझाई जा सकती है। आपको कैसे पता चल गया कि 20 मिनट में कोलैप्स होने वाली बिल्डिंग? बीबीसी, क्या बात, एक बार फिर से सुन लें, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं हमको। More on the latest building collapse in New York. You might building collapse, building collapse, building collapse, building collapse, building collapse in New York. बिल्डिंग कोलैप्स, ठीक है भाई, आगे देख लें। Center appears to be still burning. We see the huge center appears to be still burning. Center appears to be still burning. Center appears to be still burning. एक कहता है बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, दूसरी उनकी जो रिपोर्टर है वो कहती है स्टिल बर्निंग। तो स्टिल बर्निंग यानी अभी भी जल रहा है। रिपोर्टर एंकर जो बैठा हुआ वो कहता है कि कोलैप्स हो गई, और इसके 20 मिनट बाद बिल्डिंग कोलैप्स हुई थी, आफ्टर 20 मिनट्स। बड़ा अजीब इत्तेफाक है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर बताइएगा कहाँ गड़बड़ हो गई भाई। चलिए, यहाँ तक तो ठीक है। एक वीडियो और लाएं आपको, सारे पुराने, आप पता नहीं पहचान भी पाएंगे कि नहीं। आइए, इनको पहचानते हैं कौन है? जो बाइडन है। 9/11 से 1 महीना पहले इनका एक इंटरव्यू था चलते फिरते, सुने क्या कह रहे हैं। Hard to sit here and judge the Israeli reaction and be critical of it in light of what happened in the middle of, downtown one of their major cities. I mean, can you imagine that happened in America? Downtown one of their major cities. I mean, can you imagine that happened in America? Happened in the middle of, what happened in the middle of, downtown one of their major cities. I mean, can you imagine that happened in America? इज़राइल के ऊपर जो हम बम धमाके हुए, जो रॉकेट्स दागे गए, उसके बारे में बात हो रही थी, डाउनटाउन के बारे में। कहते हैं ऐसा अमेरिका में भी हो सकता है। And you knew there was an individual who could impact on the possibility of that occurring. What happened in the middle of, downtown one of their major cities? I mean, can you imagine that happened in America? And you knew there was an individual who could impact on the possibility of that occurring. चलिए, वेरी गुड। बहुत सारे इत्तेफाक हैं, बड़े गजब के इत्तेफाक हैं। ऐसे इत्तेफाक तो हमने आज तक नहीं देखे जैसे इत्तेफाक हमको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें। एक और बड़ी मज़ेदार बात है कि लगातार इंटेलिजेंस के इनपुट थे कि ओसामा बिन लादेन अमेरिका पर हमला कर सकता है। ये लगातार इनपुट्स आ रहे थे, लेकिन किसी भी अमेरिकन एजेंसी ने इसको सीरियसली नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? पुलिस ने नहीं लिया, किसी ने लिया, इसने नहीं लिया, उसने नहीं लिया। अब जो वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये शायद आज रात को आपको सोने नहीं देगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत काम का है। और ये वीडियो कब का है? ये वीडियो तब का है
जब 9/11 हुआ भी नहीं था, 2 महीने पहले का। आइए सुन लें। अब ये कौन है? पता नहीं कौन है, पहले सुन तो लें क्या कह रहा है ये आदमी। 2 हफ्ते पहले क्या कह रहा है, सॉरी 2 महीने पहले क्या कह रहा है। That if there is any terrorism, we know who to blame. The point is, if any terrorism comes, it's from this government. And if there was an outside threat like a bin Laden, who was a known CIA asset in the 80s, running the Mujahideen war, and whose family builds all the military bases over in Saudi Arabia right now, and sits on the board of Iridium Satellite. He's the boogeyman they need in this Orwellian phony system. Bloody hell. कुछ समझ में आया क्या बोला इसने? नहीं ना, दिमाग के तार झंझना गए ना, सारे फ्यूज उड़ गए ना। फिर से सुन लेते हैं। That if there is any terrorism, we know who to blame. The point is, if any terrorism comes, it's from this government. And if there was an The point is if there any terrorism comes from this government, यानी ये गवर्नमेंट यदि कुछ टेररिज्म लाती है, सरकार लाएगी, तो कहां से आएगा? outside threat like a bin Laden, who was a known CIA asset in the 80s, running the Mujahideen, who was a known CIA asset in the 80s, running the threat like a bin Laden, who was a known CIA asset in the 80s, like a bin Laden, who was a known CIA asset in the 80s. तो बिन लादेन जैसे CIA एसेट, बिन लादेन को CIA एसेट 9/11 से 2 महीना पहले एलेक्स बता रहे हैं। ठीक है, जुलाई 25, 2001। ठीक है, आगे देखें। बिन लादेन से आएगा वो खतरा। और क्या बोलते हैं, जो CIA का एसेट है, यानी CIA का एजेंट है, running the Mujahideen war, and whose family builds all the military bases over in Saudi Arabia right now, and sits on the जिसको CIA ने बहुत पैसा दिया, उसने मिलिट्री बेसिस सऊदी अरेबिया और उसके आसपास बना लिए हैं। board of Iridium Satellite. He's the boogeyman they need. He is the boogeyman they need. ये बलि का बकरा है जो अमेरिका को चाहिए है। In this Orwellian phony system. I want the White House numbers up there now. A big part of this solution, after you research all the government terrorism and check out what I'm saying is true, call the White House and tell them, we know the government's planning terrorism. We know Oklahoma City and World Trade Center was terrorism. We know the Joint Chiefs of Staff wanted to blow up airliners, Baltimore Sun. बाप रे बाप, 25 जुलाई 2001 को इस व्यक्ति ने कहा था, यदि आप इसको रोकना चाहते हो तो आपको सिर्फ एक काम करना है, आप उठाइए फ़ोन और लगाइए व्हाइट हाउस में और उनसे बोलिए, हमें मालूम है कि आप देश के ऊपर टेररिस्ट अटैक कराने वाले हो, हमें मालूम है आप बिल्डिंग्स को गिराने वाले हो, हमें मालूम है आप एयरलाइंस से धमाके करने वाले हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अमेरिका का नागरिक बोल रहा है, एलेक्स जोन्स। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, और ये आज का वीडियो नहीं है, 2001 का है। And tell them, we know the government's planning terrorism. We know Oklahoma City and World Trade Center was terrorism. We know ओक्लाहोमा सिटी और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, स्पेसिफिक नाम लिया है WTC का। the Joint Chiefs of Staff wanted to blow up airliners, Baltimore Sun. एयरलाइनर्स ब्लो अप करोगे आप। If you do it, we're going to blame you because we know who's up to it. Or if you let some terrorist group do it, like the World Trade Center, we know who to blame. And you could save the planet. I'm calling it Operation एलेक्स, एक एक चीज, एलेक्स जोन्स, एक एक चीज सटीक, एक एक चीज नाम सहित नामजद बुल्सआई, वो भी शायद बड़ा हो जाता है, पिन पॉइंट जिसे कहेंगे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर गिराया जाएगा, हवाई जहाज से उड़ाया जाएगा, सब कुछ मालूम था। अमेरिका की जनता से कहा था, यदि आप इसको रोकना चाहते हो, यदि इस पूरी दुनिया को रोकना चाहते हो, तो इसको बता दो इनको कि ऐसा होने वाला है। हमें पता है अमेरिका ये कर रहा है, सरकार ये कर रही है, और बिन लादेन जैसे गुर्गे से कराया जाएगा, उसका नाम लेके कराया जाएगा। तो ये तो सब कुछ बड़े पहले से आ गया था, सब कुछ मार्केट में पहले से आ गया था। भैया एलेक्स को ढूंढो, एलेक्स कहाँ है? एलेक्स, वोप्स, व्हाट हैपेंड?
ओह, अनदर नितिन शुक्ला। ना 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 ना, नितिन शुक्ला इज अनदर एलेक्स, क्योंकि ये तो मुझसे पहले सस्पेंड हो गए। रियल एलेक्स जोन्स, हस्ती मिटा दी साहब, हस्ती मिटा दी। तो भाई तैयार है ना, ये लाइव भी उड़ जाएगा। हो सकता है कल सुबह देखने को ना मिले, हो सकता है चैनल भी पूरा उड़ जाए, देखने को ना मिले, क्योंकि ये वीडियो दिखाना बड़ा पाप है। इन वीडियो को आप कहीं डाल नहीं सकते, अकाउंट ब्लॉक हो जाते हैं। बड़ा डर है, बड़ी चिंता है। किस बात की चिंता है? विश्व के अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त हिसाब चल रहा है। क्या हिसाब चल रहा है? एक पैरेलल में गवर्नमेंट्स चल रही हैं, वो जो चाहती हैं वही करती हैं। वो अगर चाहेंगे तो आपकी आवाज़ दुनिया सुन पाएगी, अगर वो नहीं चाहेंगे तो दुनिया आपकी आवाज़ नहीं सुन पाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एलेक्स को आप ढूंढ लेंगे, तो एलेक्स ने एक वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर भी मसाला डाला था, उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। यू कैन नॉट एक्सेस इट एनी मोर। तो बड़ी अजीब सी चीज़ें हैं, जिसे देख के मतलब बड़ा कमाल है। सब जगह से लोगों को गायब करना। सर कि राजीव दीक्षित ने यूएस के साजिश के बारे में जब बताया था, ओके, बिन लादेन क्यों बोला नहीं ये यूएस का प्लान है? बोलेगा कैसे? यूएस ने तो भगाया, बोले अब ऐसा ऐसा हो गया, तुम छुप जाओ, कुछ नहीं होगा, हम बता रहे हैं, इधर से निकल जाओ। क्या मालूम बिन लादेन आज भी जिंदा हो? आपको क्या मालूम? लाश देखी क्या? आपको दिखाई क्या? ठीक है। तो जो सच बोलता है, जो सच्चाई सामने रख देता है, इन झूठे मक्कारों की, बेईमानों की, उसके साथ ये होता है। और 20 साल बाद क्या हुआ? 20 साल बाद क्या स्थिति बनी? हम कहते हैं सब कुछ झूठ है, हम एक भी चीज़ को उसमें सही नहीं मानते। हमें तो ये बता दीजिए, ये 85 बिलियन US डॉलर के हथियार, मैं नहीं कह रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिकन कह रहा है, एक्स प्रेसिडेंट कह रहा है कि आप बिना एक भी गोली चलाए तालिबान ने आपसे जीत लिए 85 बिलियन डॉलर के हथियार। कैलकुलेट कीजिएगा कितने होते हैं, कोई बताएगा कितने हो रहे हैं? भारतीय रुपयों में कितने करोड़ के हो रहे हैं, जरा बताना। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि देश के अंदर और विश्व के अंदर चल क्या रहा है। 1 लाख करोड़ भी नहीं है। राफेल जैसी चीज़, सोचिए, बंदूक, टैंक कितने हो जाएंगे, हिसाब लगाना मुश्किल है। इतना सारा असला छोड़ दिया कि कोई दुनिया का आदमी वहाँ जा ना सके। कमाल के लोग हैं भाई, कमाल के। खैर, आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड पॉलिटिक्स कैसे चलती है। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है, जो लोग सफ़ेद कपड़ों में हैं वो, उनके दिल बहुत काले हैं अंदर से। ये जो दिखने में बड़े अच्छे हैं, इसकी ईगो नहीं है। हाँ, ईगो नहीं होगी। ये अच्छा बोलता है, ये झुककर नमस्ते करता है, मालिक भाई लागू ऐसे करके बात करता है, करेगा ना, क्योंकि अंदर गड़बड़े हुआ, अंदर से उसका दिल काला, अंदर बहुत कुछ उल्टा सीधा चला रहा है। जो सही होगा वो स्पष्टता के साथ, ईमानदारी के साथ और दबंगी के साथ बात करेगा। उसकी आवाज़ मिमियाती हुई धीमे से नहीं होगी कि आपको सुना या नहीं सुना। उसकी आवाज़ बहुत तेज होगी जो सबको सुनाई देगी। दुनिया को कभी भी ईगोइस्टिक लोगों से, खरे लोगों से नुकसान नहीं हुआ। दुनिया को हमेशा जब नुकसान हुआ है तो चापलूस, झुकने वाले, अच्छे व्यवहार वाले लोगों से हुआ है। इस अच्छे व्यवहार वालों ने हमेशा दुनिया का नुकसान किया, इसको याद रखिएगा। चलिए खैर, ये तो हुई 9/11 की बात। अब आज की बात कर लें तो पुरानी बातें हो गई, छोड़ दो इनको। अभी किसी ने बोला 9/11 को 1 घंटा क्यों दे रहे हो, 9/11 बंद कर देते हैं। ध्यान रखिएगा, नेता सही चुनना कितना आवश्यक होता है। अच्छा, अब मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे। मेरे मन में एक सवाल आ गया बैठे बैठे, सुन लीजिएगा, कहीं जाइएगा मत, बहुत काम का सवाल है। इतने सारे सवाल उठ रहे हैं कि अटैक अमेरिका ने खुद ने कराया, पता नहीं कराया नहीं कराया, लेकिन भारत में भी कुछ लोग अच्छा बोलने वाले, घमंडी नहीं है नरेंद्र मोदी की तरह। नरेंद्र मोदी बहुत घमंडी है, एक भी हमला नहीं हुआ आतंकवादी हमला। नरेंद्र मोदी बहुत घमंडी है। जो अच्छे लोग थे ना, झुककर बात करते थे, सर नमस्ते, मैं आ गया आप लोगों की सेवा में,
उनके समय में हमला हो गया था, हमलावर कलावा पहनकर आया था। अच्छा, सवाल ये उठता है जो अमेरिका में हुआ था 9/11, क्या वो भारत में भी हुआ था? बड़ा मैच करती है 11/11। क्या भारत में भी यही हुआ था? क्या भारत में भी फ्री पैसेज दिया गया था?